नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एएसआई यानी दरोगा जिसको कहते हैं, उसके लिए निःशुल्क कक्षाएं पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत हिंदी में हमने काफ़ी सारे आपको चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण, यानी हम लोगों ने जो संज्ञा से अव्यय तक टॉपिक चुना था उसमें हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ लिया है। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, पहचानना कैसे है उसको पढ़ लिया। फिर हमने सर्वनाम को पढ़ लिया, ठीक है, कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी है, ये सब पढ़ लिया। फिर हमने क्रिया को पढ़ लिया और आज हमारा जो चैप्टर है वो है विशेषण, यानी आज का हमारा चैप्टर है विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विशेषण क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। लेकिन ये चैप्टर आपको 2 क्लास में कवर करना है, यानी क्लास बहुत छोटी छोटी रखेंगे लेकिन आपको 2 टॉपिक में इसको कवर करना है। सबसे पहले देखो, हम बात करें अगर कि विशेषण क्या है। विशेषण विशेषण क्या होता है? तो विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये परिभाषा तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, विशेषण कहलाते, ये परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके अलावा एक और इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा आती है कि संज्ञा या सर्वनाम की मर्यादा की व्याप्ति को कम करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मर्यादा की व्याप्ति क्या है? इसका मतलब है कि जैसे हमने कहा कि यह पेड़ है, यह पेड़ है, ठीक। वैसे तो ये भी क्या है कि आपका विशेषण रहेगा, लेकिन इसमें ज्यादा उत्तम विशेषण क्या होता है कि यह सुंदर पेड़ है या यह पेड़ सुंदर है, ठीक। ये भी 2 तरीके का जो है विशेषण हम प्रयोग करते हैं, एक विधेय विशेषण, एक विशेष विशेषण। उसकी बात हम आगे क्लास में करेंगे कि ये कौन सा विशेषण हो गया, ठीक है। लेकिन ये विशेषण है, यहाँ पर हमें इतना जानना है कि ये क्या है, ये विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और कभी भी वाक्य में विशेष हम तभी मानेंगे जब वहां पर विशेषण भी होगा। इसका मतलब समझना कि एक आपका होता है विशेष्य और एक आपका होता है विशेषण। विशेष्य क्या होता है? यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, बताई जाए, ठीक। और विशेषण क्या है? जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए। तो एक तो हमें समझना है कि विशेषण क्या है, दूसरा हमें समझना है कि विशेष्य क्या है। तो हमेशा याद रखना, अगर वाक्य में विशेषण नहीं हुआ तो उस वाक्य में विशेष्य भी नहीं होगा, क्योंकि विशेष्य और विशेषण दोनों एक साथ रहने वाली चीजें हैं। यदि वाक्य में पूछ दिया जाए
कि विशेष से क्या है और उस वाक्य में विशेषण ना हो तो विशेष से भी नहीं होगा, क्योंकि फिर वो क्या होगा कि वो संज्ञा उसको हम कह सकते हैं, कर्ता कह सकते हैं, और उसको हम विशेष से नहीं कह सकते। जैसे हम कहते हैं कि मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है, और कहते हैं कि इस वाक्य में विशेष से बताइए, तो इस वाक्य में विशेष से नहीं है। मोहन को हमें कर्ता, क्योंकि हमें पता है कि पहले जो संज्ञा आती है या सर्वनाम आता है कर्ता होता है, तो ये कर्ता है और कर्ता के साथ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हम लोग पढ़ के आए, पर ये कहीं से भी विशेष से नहीं है। विशेष से कब होगा उस चीज को समझो। विशेष से कब होगा, जब कह दें इसी शब्द में हम कुछ भी लगा दें, मान लो हम कह दें कि मोहन, मोहन जो सुंदर है वो जाता है, कुछ भी ऐसा बोल दें, कुछ भी, या हम कह दें कि मोहन जो सुंदर है, जो सुंदर है जा रहा है। तो अब मोहन सुंदर है यानी ये इसकी विशेषता हो गई, तो यहां पर ये हो गया विशेष से और ये हो गया आपका विशेषण। यानी विशेषण ही किसी शब्द को विशेष से बनाएगा, अगर विशेषण नहीं होगा तो विशेष से भी नहीं होगा। अब ये मर्यादा की व्याप्ति को कैसे कम करता है, दूसरी बात आ गई ना, नई परिभाषा आ गई कि विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की मर्यादा की व्याप्ति को कम करते हैं, सीमित करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तो अब इसमें सारे घोड़े आ गए, यानी घोड़ा है, अब वो किस कलर का कैसा है इससे मतलब नहीं, उसमें सारे घोड़ों की बात हो गई, यानी किसी भी कलर का कोई भी घोड़ा हो सकता है, ठीक है। पर जैसे ही हमने कहा कि काला घोड़ा, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वैसे ही क्या हो गया कि अब इसमें से सफेद घोड़ा, नीला घोड़ा, इस तरीके से जो भी होंगे वो सब हट जाएंगे अपने आप, और ये जो घोड़ा जो जिसका एरिया ज्यादा था, ठीक है, जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा था, वो अब काले तक सीमित हो गया। तो इसीलिए इसकी जो दूसरी परिभाषा है ना, उसको भी बहुत अच्छे से समझना है, याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये परिभाषा पूछी गई है। हमने आपसे बताया कि चाहे कोई भी टॉपिक हो हिंदी का, बहुत अच्छे से कम समय में कवर करवाने का प्रयास करेंगे हम, और आप लोग कमेंट करिए यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप उस चीज को हमें बताइएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हमने बताया है विशेषण, पर यहां पर आप विशेषण को अच्छे से समझ लीजिएगा। विशेषण क्या है, ध्यान दीजिएगा कि हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, और वो विशेषता कैसी होगी, गुण से आधारित होगी, दोष हो सकता है, रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, संख्या हो सकती है, परिमाण हो सकता है, इन सब से, यानी अब यही इसके भाग भी होंगे। जब हम विशेषण के भाग पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि सर्वनामी विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, तो वही चीजें यहाँ पे दे दी गई है कि गुण, दोष, रंग, आकार, संख्या और परिमाण, इन आधारों पर बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता बता रहे हैं, पर कैसी विशेषता बताएंगे, उसके गुण को बताएंगे, उसके दोष को बताएंगे, उसके रूप को बताएंगे, आकार को बताएंगे, दशा को बताएंगे, ठीक है, संख्या को बताएंगे, परिमाण को बताएंगे। अगर ये सब चीजें बता रहे हैं यानी कि उस चीज की ये विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, इनको हम विशेषण कहते हैं। अब हमने पढ़ा था, यहाँ पे दे दिया कि यह एक विकारी शब्द है, और आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं। तो एक तो संज्ञा होता है, दूसरा सर्वनाम, और क्या होता है, क्रिया भी विकारी होता है, और चौथा आज हम पढ़ रहे हैं जो है विशेषण। यानी ये चार विकारी शब्द हैं। जिन लोगों ने पीछे की क्लास से पढ़ी है उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। ये आ गया कि विकारी शब्द है तो पहले से पता है, और विकारी शब्द होते क्या है, जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसकी बात हम लोग पहली क्लास में कर चुके हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं,
विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे काला कुत्ता, अब यहाँ पर अगर कुतिया कर दे तो काली हो जाएगी, तो ये बदल गया। सुंदर लड़की, ठीक है। चार केले, ये क्या है, यहाँ पर काला, सुंदर और चार विशेषण है। और विशेषण के चार भेद हैं मुख्य रूप से, उन चारों को पढ़ेंगे। फिर उन चारों के भी अलग अलग भेद हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अब देखो, विशेष से हम पढ़ चुके, विशेषण हम पढ़ चुके, पर प्रविशेषण हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो उसको पढ़ ले। विशेषण आपको पता था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। विशेष क्या होते हैं, वो शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए, वो क्या हो गया विशेष से। अब प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर, अब ये समझ में आपको कैसे आएगा, जैसे हम यहाँ पर ले लें कि हमने कहा कि वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो यहां पर ये तो हो गया आपका विशेष से, और सुंदर क्या हो गया विशेषण, और ये है आपकी सहायक क्रिया। अब इसमें प्रविशेषण नहीं है, हम प्रविशेषण कैसे कहेंगे, वह बहुत सुंदर, वह बहुत सुंदर है। अब ये हो गया क्या विशेष से, ये हो गया विशेषण, ये हो गई सहायक क्रिया। ये शब्द जो है ना, जो इसकी भी विशेषता बता रहा है, ये हो गया आपका प्रविशेषण। जैसे इसमें और भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि यहां पर हमने वह बहुत सुंदर किया है, हम कह रहे वह घोड़ा ज्यादा काला है, तो ज्यादा शब्द क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। विशेषण ज्यादा जो शब्द है वो हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण से पहले आते हैं और विशेषण की विशेषता बताते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, विशेषण के भेद। अभी हम इसकी बात करके आए थे पीछे कि विशेषण के चार मुख्यतः भेद हैं, और उन चार में भी अलग अलग उनके भी भेद है, तो उनकी भी बात करेंगे। पर आज हम अभी क्या करेंगे कि केवल विशेषण के भेद देखेंगे। तो पहले, जैसे पहले नंबर पे दे दिया गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के भी भेद होंगे 6, और वो 6 हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। वहां क्या है, एक तो शब्द क्या होगा, जो शब्द रंग, रूप, आकार, गुण दोष बताएं, यानी जो रूप, रंग, आकार, दशा आदि को बताते हैं वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। उदाहरण में जैसे सुंदर, लंबा, अच्छा, काला, गोल, चौकोर, ठीक है, ये सब के किस में आएंगे, पतला, दुबला, गोरा, ये सब किस में आएंगे, ये सब के सब आएंगे गुणवाचक विशेषण में। और हमने कहा है कि गुणवाचक विशेषण के जो भेद है वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, पहले जो लोग यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हैं या और नीचे के पेपर देते हैं कम स्तर के, उन लोगों के लिए ये पर्याप्त होगा, लेकिन जिन लोगों को यूपीएसआई देना है और अपनी तैयारी को अच्छा करना है वो इसका सेकंड भाग भी जरूर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्या से मतलब आपको पता ही हो गया गिनती वाला, जिसमें जो संज्ञा की संख्या बताएं 1, 2, 4, कुछ, कई, और इसके अलावा और भी आपको समझना है कि चौगुना, चौगुना, ठीक है, प्रत्येक, आधा, ऐसे भी शब्द आ जाए, क्योंकि इसके जब हम भाग पढ़ेंगे ना संख्यावाचक विशेषण के, तो उनमें आपको ये भी मिलेगा, चौगुना भी मिलेगा, ठीक है, और आपको प्रत्येक, आधा ऐसे भी मिलेंगे, क्योंकि उसके भी 5 पार्ट हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जैसे कह दिया कि मेरे पास 2 आम है, तो आम की विशेषता क्या है कि 2 है, तो वो किसका काम करेगा, संख्यावाचक विशेषण का। फिर उसमें अनिश्चित और निश्चित होगा तो उसकी बात हम आगे करेंगे। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक में क्या करेंगे कि संख्या गिनने वाली होगी तो उसको हम संख्यावाचक में रखेंगे, क्योंकि संख्यावाचक में जब 2 भेद होंगे, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित, तो अनिश्चित संख्यावाचक
अनिश्चित परिमाणवाचक से मैच करेगी। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे कि संख्यावाचक में एक निश्चित और एक अनिश्चित है, और निश्चित में जैसे कह दिया कि कुछ आम ले आओ, ठीक है, तो वो आम तोलते हैं ना, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। और अगर हम कह दें कि कुछ केले ले आओ, चूंकि गिन करके आते हैं, दर्जन में आते हैं, तो वो संख्या में आ जाएंगे। यानी जो चीजें तौली मापी जाती हैं वो किस में रहेंगी, परिमाणवाचक में, और जो चीजें गिनी जाएंगी वो किस में रहेंगी, संख्यावाचक में। तो ये इन दोनों में मेजर अंतर है। गुणवाचक को हम समझ गए कि रूप, रंग, दशा, दिशा, ठीक है, ये सब बताते हैं। फिर आ गया जैसे इसमें ले लेते हैं थोड़ा, बहुत, 1 किलो, ये सब परिमाणवाचक में आ गया। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण चौथा जो है, इसमें मुख्य रूप से दो पढ़ेंगे, यौगिक और मौलिक। ठीक है, दो, उनमें जैसे यह घर में तो यह हो गया, वह लड़का में वह हो गया, और जैसे कहते हैं यही लड़का, यही लड़का, तो यही यह ही से बना है, यह प्लस ही से बना है, तो ये क्या है, यौगिक है। पर ये क्या है, ये आपका मौलिक है, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ा नहीं है, ये सीधा सा शब्द है, पर इसमें यह में ही जोड़ दिया, यही बन गया, तो ये कैसा हो जाएगा, यौगिक। मौलिक यौगिक पढ़ेंगे। वैसे इसके भी हम लोग पढ़ेंगे कुल मिलाकर के 6 भेद, किसके, सार्वनामिक विशेषण के। जो आपने नहीं पढ़े होंगे, सार्वनामिक विशेषण के हम 6 भेद पढ़ेंगे, परिमाणवाचक के 2 भेद, संख्यावाचक के 2 भेद, फिर उस 2 भेद में भी एक के हम 5 भाग और पढ़ेंगे, और गुणवाचक विशेषण में हम लोग 6 भाग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपके 20 से 25 टाइप होने वाले हैं। 6 और 5 11 हो गए, और 11 यहाँ पर 2 13, और 13 और 5 18 टाइप हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। अभी हमने आपको इसका बेसिक पूरा बताया है, उसको समझ लो। दो चीजें और समझनी है, एक विशेष विशेषण और एक विधेय विशेषण। विशेष विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है, तो ध्यान दो कि जो विशेष विशेषण होता है, यह विशेषण संज्ञा विशेष के पहले आता है। जैसे हमने कहा कि काली गाय, काली गाय, तो इसमें जो संज्ञा है ना, ये गाय है, विशेष से ये है। तो विशेष से पहले अगर आ गया विशेषण, तो इसको हम कहते हैं विशेष विशेषण। बस बहुत छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि काली गाय जैसे हमने लिया, तो यहाँ पर काली शब्द पहले आ गया गाय से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेष विशेषण। क्योंकि विशेष को विशेषता दे दी गई है इसमें, इसलिए इसको हम विशेष विशेषण कहेंगे। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। जैसे ठंडा पानी, तो पानी संज्ञा है, और इसके पहले जो विशेषण है पहले लगा हुआ है। ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार आगे लगा हुआ है, व्यक्ति बाद में लगा हुआ है। तो क्या हमने समझा कि जो विशेष से विशेषण होगा उसमें विशेषण पहले होगा और विशेष से बाद में होगा, ये उसका जस्ट उल्टा है। विधेय विशेषण क्या होता है, यह विशेषण विशेष के बाद और क्रिया से पहले आता है। ठीक है, उदाहरण कुत्ता काला है, तो इसमें क्या हो गया, विशेष से पहले आ गया और विशेषण बाद में आ गया। ठीक है, पानी ठंडा है, देखो बात वही है, वहां पर कही गई ठंडा पानी, पर इसको इधर था, ठंडा को आगे रखा गया था, पानी को पीछे, इसमें जस्ट उल्टा कर दिया गया। व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, बात वही है पर दो तरीके से कही गई, एक में विशेषण पहले आया, एक में विशेषण बाद में आया। तो कुल मिलाकर के हमने आज इस टॉपिक में पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, विधेय विशेषण का प्रयोग कैसे होता है, और विशेष विशेषण का प्रयोग कैसे होता है। इसकी परिभाषा पढ़ ली, इसके भाग भी पढ़ लिए, मुख्य रूप से 4, कौन कौन से, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। अब इनके जो हमने बताया आपको 23-24 प्रकार हैं, उनकी बात हम अगली क्लास में करेंगे विधिवत। यूपी पुलिस वाले अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो उनके लिए इतना पर्याप्त है, लेकिन अगली क्लास को यदि देख लेते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यहीं पे क्लास को विराम देते हैं, धन्यवाद।